हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम एक इंट्राडे स्ट्रेटजी की बात करेंगे। मल्टीपल हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करेंगे जिसको हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स में यूज करेंगे। स्टॉक्स में हमें अभी 5x तक का मार्जिन मिल जाता है, तो हम वहां पर एक अच्छे बेनिफिट्स उठाकर अपना प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। और साथ में इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टेड है, वेरीफाइड है, काफी समय से मेरे पास थी, तो सोचा आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और बाजार की नीड भी है और आप लोगों की नीड भी है इंट्राडे स्ट्रेटजी स्टॉक्स के लिए। और साथ में इस स्ट्रेटजी के अंदर हमें फंडामेंटल चेक करने की जरूरत नहीं होगी, हमें केवल वॉलेटाइल स्टॉक चाहिए होगा जिसमें अच्छा सा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हुई है और साथ में स्टॉक इंट्राडे स्ट्रेटजी मैं आज आपको दे रहा हूं। बहुत मेहनत से बनाई हुई स्ट्रेटजी है, इसलिए चाहता हूं इस लेक्चर को आप पूरा देखें, प्रॉपर देखें और देखने के बाद इसको एग्जीक्यूट करें, आधा अधूरा ना देखिएगा। अगर अभी समय नहीं है तो वीडियो को लाइक कर छोड़ दीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देखिएगा तो पूरा देखिएगा। तो मुलाकात करूंगा आफ्टर लेक्चर आपसे और चलते हैं हम अभी अपने टर्मिनल की तरफ। तो दोस्तों, ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, एक पेन और एक कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट डाउन करते रहना। उसके बाद आप पूरा का पूरा सेटअप सीखने के बाद आप उसको बैक टेस्ट कर कर देखना, फिर आप मुझे बताना भी किस तरीके से यह मशीन काम करती है। अब आपके सामने यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेता हूँ। मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके के अपने स्टॉक नहीं लाता हूँ। ऐसे जैसे सपोज टाटा मोटर्स को मैं ले लेता हूँ। टाटा मोटर्स का चार्ट में जैसे ओपन करता हूँ तो सबसे पहले आप एक रूल ओपन अपने जो है कॉपी पर नोट करिए। हम 5 मिनट के चार्ट का यूज करेंगे। 5 मिनट का मतलब कैसे कि एक कैंडल हमारी 5 मिनट की होना चाहिए। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको चार्ट पर सारे टाइम फ्रेम दिखाई दे जाते हैं। मेरे को जीरो से इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी मेरे साथ अवेलेबल है, लगाने नहीं आते हैं और अपना लॉस पे लॉस करते हैं। तो 5 मिनट का चार्ट आप लोग सबसे पहले यहाँ से यूज करिए और साथ में इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। आपके सामने यहाँ पर ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, बिल्कुल प्लेन चार्ट है, इस पर कोई भी इंडिकेटर्स अभी नहीं डला हुआ है। आप यहाँ पर एक बात समझिए, कोई भी स्ट्रेटजी हो वो प्राइस एक्शन से काम करती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा बोलने का रीज़न केवल और केवल यही है कि आप अभी बिगनर फेस में हैं। अगर आपके सामने मार्केट ऊपर जाएगा, आपके सामने स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो भैया आपके इंडिकेटर भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इंडिकेटर्स भी आपको बताएंगे कि यहाँ से बाजार मूव कर सकता है। अब मल्टीपल जब इंडिकेटर्स लग जाते हैं, चार्ट पर डल जाते हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजी का काम करते हैं। बिगनर फेस में इंडिकेटर्स की जरूरत 110% होती है, मुझे भी होती थी और आज भी मैं कुछ इंडिकेटर्स का यूज करता हूं। वेरीफाइड स्ट्रैटेजी है बहुत, मैंने इसको पहले बैक टेस्ट किया हुआ है, जो मैं आज आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। बस आपसे यही चाहूंगा, कुछ बेटर लगेगा तो अपने चैनल की ग्रोथ आप लोग करवाइएगा। तो हम चलते हैं सीधा इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, जाने के बाद यहां से हम सबसे पहले अपने चार्ट पर EMA डालेंगे। EMA क्या होता है, जैसे ही आप यहां पर लिखेंगे EMA तो आपके सामने आएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप इस पर एक बार क्लिक करिएगा, आप इस पर 2 बार क्लिक करिएगा। यह स्ट्रेटजी केवल स्टॉक में यूज होगी, आप इसे केवल इंट्राडे में यूज करेंगे। फंडामेंटल्स एनालिसिस से इस स्ट्रेटजी का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि हम सेम डे एंट्री लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और सेम डे ही हम एग्जिट हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने EMA पे 2 टाइम क्लिक किया, आपके चार्ट पर यहाँ पर EMA डल गया होगा, एक बारी और 2 बारी। EMA 99 ये डिफॉल्ट आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, EMA की आपको सेटिंग में जाना है। आप EMA की सेटिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे, एक ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप इसमें से क्या करिएगा, आप इसमें से इनपुट में जाइएगा। इनपुट में जाने के बाद यहाँ पर आपको लेंथ दिखाई दे रही होगी डिफॉल्ट 9। बड़े गौर से सुनिएगा, पेन और कॉपी लेकर नोट करिएगा। इसे 9 को कर देंगे हम 4। करने के बाद हम लोग स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से अपना मनपसंद कलर को हम लोग जो है चूज करेंगे। मैं रेड कलर को चूज कर रहा हूँ और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड कहाँ से करेंगे, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप इसको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद आप इसको जो है ओके करेंगे। ओके कर कर आपके चार्ट पर एक रेड कलर की आपको लाइन चलती हुई दिखाई दे रही होगी। यह रेड कलर की लाइन है 4 EMA।
4 EMA का मतलब होता है 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम आपके सामने जो स्ट्रेटजी को ऑप्शंस में यूज़ करते हैं उसमें हम लोग 3 EMA लगाते थे, आपने देखा होगा, जिसे मैं आकर रोज यूट्यूब पर टेस्ट करता हूँ, 4, 9 और 19। इसमें हम केवल 2 EMA का यूज़ करेंगे, 4 EMA का, और सेकंड EMA होगा हमारा 19 EMA का। हम 2 EMA का यूज़ इसमें कर कर चलेंगे। तो सेकंड वाले EMA की सेटिंग को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद 9 की जगह हम कर देंगे 19, और 19 करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इसका कलर ब्लू है, इसे ब्लू ही मैं रहने देता हूँ और इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब हमारे चार्ट पर आपको 2 EMA डले हुए 2 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, एक रेड कलर की लाइन और एक आपके सामने ब्लू कलर की लाइन। रेड कलर की लाइन है मेरी 4 EMA की एंड ब्लू कलर की लाइन है मेरी 19 EMA की। इतना सा आप छोटा सा काम कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको इसमें नहीं होना चाहिए। अब ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, सारी चीज़ों को मैं आपको इसी लेक्चर में एक्सप्लेन कर कर जाऊंगा। तो यहाँ से 2 EMA डल गए, फिर से इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पिवट पॉइंट, PIVOT। जैसे ही आप लोग यहाँ पर लिखेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आ जाएगा। इस पर एक बार क्लिक करते ही आपको आपके चार्ट पर इस तरीके की ऑरेंज 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 लाइन सी लगी हुई दिखाई दे जाएगी। तो ये लाइनें क्या हैं, इस लाइनों के अंदर कैसे हम लोग इस पर काम कर सकते हैं? तो ऑरेंज कलर की जो लाइनें हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमारा काम करती हैं। हमें क्या करना है, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा R2 लिखा हुआ, R3 लिखा हुआ, R4 लिखा हुआ, R1 लिखा हुआ, S1 लिखा हुआ। ये क्या है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4, S1, ये सपोर्ट 1। कुछ भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं होता मेरी भाषा में, बड़े गौर से सुनना। रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसी तरीके का कुछ नहीं होता। R1, S1, S2 इसमें कंफ्यूज होने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने कोई चीज यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट का काम कर रही है, और जब ये टूट जाएगी तो यह रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोज आपके सामने छत है, उस छत के नीचे आप ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हो, आप छत के नीचे ऊपर से जब तक आप उसे टक टक कर रहे हो, उस पर जो है आप कुछ भी प्रेस कर रहे हो, उस पर कुछ भी आप ठोक रहे हो, तो वो सपोर्ट का काम कर रहा है। आप नीचे आ गए उसके और आपका जहाँ पर फैन लगा हुआ है तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो R1, S1, S2 ये कुछ नहीं होता, आपको इसमें बिल्कुल माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। लोग बाग आपको जो है गुमराह करेंगे, इसीलिए इस पर मत जाना। जो रेजिस्टेंस आपका टूट गया वो सपोर्ट का काम करेगा, जो सपोर्ट आपका टूट गया वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सीधा सा पिवट पॉइंट के अंदर ये लाइनें हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। कोई भी लाइन सपोर्ट का भी काम कर सकती है। जितनी लाइन मेरे भाव के नीचे है, मेरी जहां पर स्टॉक का प्राइस चल रहा है उससे नीचे है, वो मेरे लिए सपोर्ट है, और जो भी लाइन ऊपर है, जो भाव चल रहा है उसके ऊपर है, वो मेरे लिए रेजिस्टेंस है। किस तरीके से आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले सेटिंग करते हैं हम लोग पिवट पॉइंट की जाकर। तो पिवट पॉइंट की सेटिंग वहां से ओपन करेंगे, हमें इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट्स में जाकर आपको टाइप में ट्रेडिशनल दिखाई देगा, आप इस ट्रेडिशनल को फिबोनाची कर लेना, फिबोनाची कर लेना। आपने इसके अलावा फिबोनाची को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से फिबोनाची करना ऑटो है, ऑटो पर ही रहने लेना। डेली रखना चाहें डेली रख सकते हैं, पर ऑटो पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिबोनाची करके छुट्टी करना, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। तो आपका यहाँ पर पिवट पॉइंट भी डल गया। अब आपके सामने मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इस समय जैसे कि टाटा मोटर 754 पर अवेलेबल है, क्लोजिंग दे दी, और पिवट पॉइंट हमारा अवेलेबल है क्या बोलते हैं 753 रुपया 62 पैसे पर। तो भैया ये इसका अभी तक रेजिस्टेंस था, अब ये इसके ऊपर निकल गया, ये रेजिस्टेंस था, अब ये इसके ऊपर निकल गया, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है रनिंग मार्केट में चलते हुए। इसलिए आपका जो भी भाव के नीचे होगा वो सपोर्ट लाइन है, और जो भाव के ऊपर है भैया वो रेजिस्टेंस लाइन। बिल्कुल साधारण भाषा में आपसे मैं बात करूंगा। तो अब तक हमने अपने चार्ट पर क्या क्या डाल लिया दोस्तों, अब तक हमने चार्ट पर EMA को डाल लिया, हमने अपने चार्ट पर पिवट पॉइंट्स लगा लिए। आपके सामने मैंने पिछले वीक से लगभग एक लेक्चर दिया था आपको, उसके अंदर मैंने आपको VWAP सिखाया था, VWAP, VWAP।
V का मतलब वॉल्यूम, W का मतलब वेटेज, A का मतलब एवरेज और P का मतलब प्राइस। वॉल्यूम, वेटेज, एवरेज, प्राइस। इस इंडिकेटर को मुझे इस स्ट्रैटेजी में यूज करना था, इसीलिए मैंने एक पर्सनल लेक्चर आपके सामने VWAP का बनाया था कि वो VWAP किस तरीके से यूज करता है। आफ्टर दिस लेक्चर आप जाकर VWAP का लेक्चर भी देख सकते हैं, इंपोर्टेड एजुकेशन के नाम से प्लेइंग लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। और साथ में मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक VWAP का आपको दे दूंगा। अब यहाँ से आपके सामने मेरे को एक इंडिकेटर डालना है VWAP। जैसे ही हम VWAP लिखेंगे VWAP और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर एक इंडिकेटर डल जाएगा VWAP। इसकी सेटिंग को ओपन करते हैं। हमें कुछ भी सेटिंग नहीं छेड़नी है, आप अपना मनपसंद कलर ले सकते हैं। मैं ब्लैक ले रहा हूं और थोड़ा सा मैं इसको जो है आपके सामने बोल्ड कर रहा हूं, डार्क कर रहा हूं VWAP को। तो ये ब्लैक कलर की लाइन आपको मेरे चार्ट पर दिखाई दे रही होगी। बड़ा सिंपल रखूंगा। अब मेरे चार्ट पर 3 लाइनें डल चुकी हैं। ब्लैक कलर वाली VWAP की है, आपके सामने रेड कलर वाली 4 EMA की है और आपके सामने ब्लू कलर वाला 19 EMA है और पिवट पॉइंट ये ऑरेंज कलर के आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इससे ज़्यादा इंडिकेटर के हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। हमारे कुछ रूल होंगे, उस रूल को आप लोग फॉलो करोगे। पेन लो, कॉपी लो, रूल नोट करने आप लोग शुरू करो। रूल नंबर 1 हमारा क्या होगा? रूल नंबर 1 हमारा है, हम 10 AM से पहले ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कहोगे बड़े पेचीदा बात कर रहे हो सर। पेचीदा नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इंट्राडे स्टॉक स्ट्रेटजी आपके सामने मैं दे रहा हूँ। हम लोग स्टॉक में काम करेंगे। 10 बजे से पहले हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, पहला रूल नंबर। दूसरा रूल नंबर, मार्केट अगर VWAP के ऊपर स्टॉक का प्राइस है तो वो हमारे लिए बुलिश मोड में है। VWAP के नीचे अगर स्टॉक का प्राइस है तो वो हमारे लिए बेरिश मोड में है। 2 रूल आप ये वाले नोट करिए। तो ये दोनों रूल आपके सामने अवेलेबल हो गए। तीसरा रूल क्या होना चाहिए? तीसरा रूल ये होना चाहिए कि जब भी मैं बुलिश एंट्री करूंगा तो ये जो रेड कलर वाले लाइन है जो 4 EMA है वो क्रॉस ओवर ऑलरेडी दे चुका हो या दे रहा हो 19 EMA को। समझो, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ से मैं VWAP को आपके सामने बंद कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, अगर मेरे को एंट्री लेनी है, सपोज मुझे मार्केट यहाँ से बुलिश जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जो आपके सामने रेड कलर वाला मैंने 4 EMA डाला है वो आपका ब्लू कलर वाले से ऊपर होना चाहिए, क्रॉस ओवर दे चुका होना चाहिए। आप ऐसे समझने की कोशिश करिए। आपके सामने यहाँ पर अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना है तो ये एक ब्लू कलर का EMA यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिएगा, ये ब्लू कलर का EMA अवेलेबल है और इसके नीचे एक रेड कलर का EMA यहाँ से चल रहा है। तो हमारा रेड कलर का EMA है 4। आप अपने मनपसंद कलर कोई भी ले सकते हैं। ब्लू कलर का EMA है भैया मेरा 9 EMA। आपके सामने 4 EMA 19 EMA का क्रॉस ओवर दे चुका हो या दे रहा हो। अगर मुझे बुलिश जाना है, मेरा यहाँ से स्ट्रेटजी बन रहा है, ये कैंडल बन रही है, तो 4 EMA 19 EMA को क्रॉस ओवर दे रखा हो या ऑलरेडी पहले ही दे चुका हो, मैं जब ही मार्केट को लेकर बुलिश होऊंगा। अब बेरिश की कंडीशन सुनिए। अगर मेरे को बेरिश जाना है तो आपके सामने ब्लू कलर का EMA ये अवेलेबल है, ये मेरा 19 EMA है और रेड कलर का जो मेरा EMA अवेलेबल है वो मेरा रेड कलर का EMA 4 EMA अवेलेबल है। ये 2 ही तो EMA हमने डाले। अब मेरे को अगर बेरिश जाना है तो रेड कलर का EMA ने ऊपर से ब्लू कलर के EMA को क्रॉस ओवर दे चुका हो या उसी समय दे रहा हो जब मेरी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो रही होगी, तो जाकर मैं बेरिश का प्लान करूंगा। मतलब बुलिश जाने के लिए मेरे को मेरी कैंडल के पास रेड कलर का EMA चाहिए। बेरिश जाने के लिए मेरे को मेरी कैंडल के पास के जैसे क्रॉस ओवर यहाँ पर मिला ना, आप ये लोग देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आपको जूम कर दिखा देता हूँ।
ये देखिए आपको मैं थोड़ा सा जूम कर कर ये दिखा रहा हूँ। ये जैसे क्रॉसओवर दिया रेड वाले ने ब्लू को, और मेरी अगर यहाँ से स्ट्रेटजी बनेगी, इतनी सी बात पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मेरी यहाँ से स्ट्रेटजी बनेगी तो मैं जाकर यहाँ से बेरिश ट्रेड लूंगा। बट जब ही लूंगा जब मेरा क्रॉसओवर आ रहा हो या ऑलरेडी पहले आ चुका हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है कि ऑलरेडी आ चुका हो चलेगा, पहले 5 कैंडल पहले, 4 कैंडल पहले, 10 कैंडल पहले क्रॉसओवर आ चुका हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलिश मोड में है, बुलिश ट्रेड मेरा बन रहा है स्ट्रेटजी से, भाई मैं एग्जीक्यूट करूंगा। उसी समय बन रहा है मेरी स्ट्रैटेजी का सेटअप बनते हुए, मैं जब भी एग्जीक्यूट करूंगा। रूल मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। तो अब आपने तीनों सिनेरियो सीख लिए होंगे। आपके सामने वीवैप का सिनेरियो मैंने सिखा दिया। वीवैप के ऊपर मार्केट है तो मार्केट बुलिश है, वीवैप के नीचे है तो भैया मार्केट बेरिश है, स्टॉक बेरिश है। क्रॉस ओवर चाहिए मुझे, ऊपर की तरफ बुलिश जाना है तो आपका 4 EMA 19 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दे चुका हो या उसी समय दे रहा हो। और अगर मुझे बेरिश हो रहा है तो 4 EMA 19 EMA को क्रॉसओवर उसी समय दे रहा हो स्ट्रेटजी बनने पर, या ऑलरेडी पहले से दे चुका हो। ये 2 रूल आप लोग नोट कर लीजिए। अब स्ट्रेटजी क्या है इसकी हम लोग बात करते हैं। सारे सिनेरियो आपको मैंने बता दिए। आपके सामने ये टाटा मोटर है, 26 दिसंबर 2024 का आपके सामने ये टाटा मोटर अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, 10 बजे बाजार पे आना है। तो 10 बजे हम जब आते हैं, आपके सामने ALT और V प्रेस करता हूं तो एक ये लाइन आ जाती है। ये 10 बजे से पहले का काम हुआ है टाटा मोटर के स्टॉक में, ठीक है। हमें 10 बजे यहाँ पर आकर ये लाइन ड्रॉ कर कर ALT प्लस V प्रेस करेंगे, लाइन आ जाएगी। नहीं तो यहाँ से भी आप इस तरीके की लाइन ले सकते हैं। यहाँ पर ये सब लाइन्स अवेलेबल हैं। अब आपने क्या करना है, यहां आने के बाद बाजार का स्टॉक का जो अब तक का मूवमेंट हुआ है उसके हाई और लो भाव को आपने जो है वहां पर ड्रॉ कर लेना है। कैसे ड्रॉ करोगे, यहां से एक रेक्टेंगल लोगे और अब तक का जो हाई भाव था वो ये था, ठीक है। अब तक का लो भाव था वो ये था, आज के दिन का, मैं 26 दिसंबर की बात कर रहा हूं। तो ये मैंने क्या मार्क कर लिया, ये मैंने मार्क कर लिया हाई, ये मैंने मार्क कर लिया लो, ठीक है। ये हमारे पिवट पॉइंट लगे हुए हैं। 10 बजे आकर हम ना कुछ सिनेरियो को नोट करेंगे। हम यहाँ से वीवैप को भी अपने ओपन कर लेते हैं। ब्लैक कलर की लाइन ये वीवैप की है। 10 बजे के बाद आपके सामने मुझे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन चाहिए किस किस चीजों का। अब आप बताओ, मुझे जो भी मिलेगा, मुझे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं चाहिए। मेरे सामने कुछ सिनेरियो होंगे 10 AM के बाद आने के बाद, या तो मेरे को आज का जो 10 बजे से पहले काम हुआ है उसका हाई प्राइस का जो है ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहां से बुलिश एंट्री प्लान करूंगा, आप भी नोट कर लीजिएगा। लो प्राइस का ब्रेक डाउन मिल जाए तो मैं यहां से बेरिश एंट्री प्लान करूंगा। बट मेरा जब बुलिश प्लान करूंगा, जब EMA आपका 419 को ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दे चुका होना चाहिए। बेरिश प्लान करूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ 4 EMA 19 EMA को क्रॉसओवर दे चुका होना चाहिए। ये सिनेरियो मैंने आपको पहले बता दिया। बुलिश एंट्री जब आप लोगे ये चेक करोगे, बेरिश एंट्री लोगे जब आप ये चेक करोगे। और अगर हाई को ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक की जो कैंडल होगी वो वीवैप के ऊपर होनी चाहिए। अगर लो को ब्रेक करता है तो स्टॉक की जो कैंडल होगी वो वीवैप के नीचे काम करती होनी चाहिए। ये मैंने अभी आपको सिखाया, इसे भी आप लोग चेक करोगे। ये 2 चीजें आप चेक करोगे। तो ये तो हमारा सिनेरियो नंबर 1 हो गया। अगर हमें आज के हाई या लो का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम हाई और लो के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से पहले भी एंट्री कर सकते हैं। वो सिनेरियो नंबर 2 होगा, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। सिनेरियो नंबर 2 हमारा क्या होगा, अगर हमें वीवैप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी मिल जाए तो भी हम लोग बुलिश या बेरिश एंट्री कर सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1 में हमें या तो लो या हाई का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। अगर इससे पहले भी हमें वीवैप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए तो भी हम एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा रूल नंबर 2 होगा एंट्री करने के लिए। रूल नंबर 2 को नोट करो, वीवैप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। बट शर्त क्या है, शर्त यही होगी कि आपका 4 और 19 EMA का क्रॉसओवर ऑलरेडी आ चुका होना चाहिए या उसी समय हो रहा होना चाहिए। अब
ये हो गया रूल नंबर 2। या तो हमें 10 बजे के बाद समझने की कोशिश करना, 10 बजे से पहले जो लो और हाई बने हैं उसका ब्रेकआउट मिलेगा, या हमें 10 बजे के बाद वीवैप का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, या हमें 10 बजे के बाद सिनेरियो नंबर 3 पिवट पॉइंट जो लगाए हैं हमने, जो आपको ये रेड आपका या ऑरेंज कलर की लाइन दिखा रही है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। इन तीनों में से कुछ भी हमें मिलेगा, हम एंट्री करेंगे। बस एंट्री करते हुए हम चेक करेंगे कि अगर मैं बुलिश एंट्री कर रहा हूं तो 4 और 9 का ईएमए का क्रॉसओवर हो चुका हो या होने वाला हो या हो रहा हो, होने वाला हो नहीं चलेगा, हो चुका हो या हो रहा हो। और अगर हम बेरिश प्लान करेंगे तो 4 और 9 का 19 का क्रॉसओवर पहले ही हो चुका हो डाउन साइड या हो रहा हो। और अगर हम बुलिश जाएंगे तो वीवैप के ऊपर कैंडल काम कर रही होनी चाहिए, या तो वीवैप का क्रॉसओवर मिल रहा होना चाहिए, या लो हाई का अगर हाई का क्रॉसओवर मिल रहा है तो भैया कैंडल वीवैप के ऊपर होनी चाहिए, या पिवट पॉइंट का क्रॉसओवर मिल रहा है तो कैंडल ऊपर उसके वीवैप के काम करती होनी चाहिए। तो ये सब सिनेरियो, ये सब चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ में अब मैं कुछ बैक टेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने टाटा मोटर अवेलेबल है भाई। मैं 10 बजे आया, आने के बाद मुझे यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ये 10 बजे यहाँ पर ये इस समय अवेलेबल था। तो आपके सामने ये देख रहे होगे आप कि 4 और 9 का क्रॉसओवर आपका मार्केट आज ओपन होते ही हो गया था। आपके सामने ये ओपन होते ही हो गया था, ये बुलिश मोड में है, यहाँ से क्रॉसओवर हुआ है। तो आपके सामने अब यहाँ पर जब 10 बजे मैं आया हूँ तो अगर यहाँ से ये वीवैप को ब्रेकआउट दे दे, यहाँ से ये वीवैप को ब्रेकआउट दिया 10 बजकर, ये आपकी 5 मिनट वाली कैंडल ने वीवैप के ऊपर जाकर क्लोजिंग कर दी, और मेरा जो ये था 4 और ये आपका 4 और 19 का ईएमए ये भी बुलिश मोड में था। तो भैया मैं यहाँ से एक एंट्री का आपका यहाँ से ट्रेड लूंगा। अब आपके सामने देखो क्या ये ट्रेड चला या ये ट्रेड नहीं चला है। तो ये ट्रेड आपके सामने, अगर मेरा एंट्री पॉइंट कौन सा हुआ, मेरा एंट्री पॉइंट हुआ भैया ये वाला, आपके सामने मैं लगा देता हूँ लॉन्ग पोजीशन का। मेरा एंट्री पॉइंट ये रहा, और आपका ये ट्रेड कहाँ तक चला है आप लोग देख सकते हैं। आपका ये ट्रेड गया है जी, भाव था 738 के भाव की खरीदारी, और आपका यहाँ से पहला पिवट 743 यहाँ तक, और इससे भी ऊपर आपका भाव गया है। ये हो गया ट्रेड नंबर 1। अब आप बोलोगे स्टॉप लॉस क्या लें, स्टॉप लॉस के भी बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और जाकर चेक करते हैं कि क्या हमें इससे पिछले दिन कुछ मिला या इससे पिछले दिन हमें कुछ नहीं मिला है टाटा मोटर्स में। तो जी आ गया मैं आपके सामने 24 दिसंबर में। यहाँ पर मैं 10 बजे पर आपके सामने एक लाइन खींचता हूँ। 10 बजे से पहले आपको किसी किसी दिन लगेगा कि भैया इतना बड़ा मूवमेंट हो गया, अब मैं क्या करूँ। भैया कोई ज़रूरत नहीं, अपने सेटअप पर काम करना, आपको पैसे बन जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। भले ही मूवमेंट हो जाए, हम 10 बजे ही आएंगे, ALTV प्रेस करेंगे। यहाँ से ALTV जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे एक लाइन यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर सपोज 10 बजे हम आ गए, आने के बाद यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बनाऊंगा मैं। आते ही आपके सामने ये रेक्टेंगल बनाया, ये बनाने के बाद आपके सामने रेक्टेंगल बनाते ही ये बन गया। एक मैं लो भाव का रेक्टेंगल बनाऊंगा, आज के ही लो का, ये आज के लो का रेक्टेंगल बन गया। ये दोनों रेक्टेंगल बन गए। अब मेरी कंडीशन क्या है, या तो ये हाई को ब्रेक कर दे अगली कैंडल 10 बजे के बाद वाली, या ये पिवट पॉइंट को ब्रेक कर दे, या वीवैप का क्रॉसओवर दे दे। वीवैप नीचे है आपके सामने, आज का हाई भी ब्रेक हो गया इस कैंडल में, पिवट पॉइंट भी ब्रेक हो गया। क्या यहाँ से चला टाटा मोटर या नहीं चला, आप लोग देख सकते हैं। टाटा मोटर बुलिश हुआ, अगले पिवट तक गया या नहीं गया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ से आपके सामने ये ट्रेड बना लिया, और ये कहाँ तक आपका, ये यहाँ तक आपका टाटा मोटर चल गया। ये ट्रेड का भाव था जी 736, ऊपर कितना गया 745-46 का, पूरे 10 पॉइंट टाटा मोटर के अंदर मिल गए। आपके लिए सबसे बेस्ट रह सकता है 1% का आप अपना ट्रेड बनाओ, आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। टाटा मोटर जैसे कि 750 रुपये के लगभग है, 7-8 रुपये मिले, 9 रुपये मिले, आप लोग निकल जाओ। इससे पिछला दिन आपके सामने चेक करें, 10 बजे आएंगे, 10 बजे से पहले हम लोग काम इसमें नहीं करते। 10 बजे आया, ALTV प्रेस करा, आज का लो हाई भाव कौन सा है, आज का हाई भाव हो गया ये वाला। कुछ अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि नॉलेज आप तक ना रह पाए और हमारा भी ग्रोथ हो पाए। अब आपके सामने यहाँ पर 10 बजे आया, आने के बाद
आपका हाई और लो मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि भाव अभी बीच में अटका हुआ है। आपके सामने यहाँ पर बुलिश मोड में क्या है, आपके सामने यहाँ पर बुलिश मोड में ये आपका 4 और 9 का ये क्रॉसओवर, 4 और 19 का क्रॉसओवर यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ से मेरे को ये वी वैप का क्रॉसओवर मिलता है, ये वी वैप का क्रॉसओवर मिला। ये 10 बजे के बाद की बात है ना, इसके ये ऊपर काम कर रहा है। तो ये यहाँ से मेरे को वी वैप का क्रॉसओवर मिलता है। मिलने के बाद क्या टाटा मोटर ने मुझे कुछ बुलिश प्लान करने का मौका दिया या नहीं दिया, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आता हूँ, आपके सामने लॉन्ग पोजीशन में जाता हूँ। लॉन्ग पोजीशन में जाने के बाद ये क्रॉसओवर मुझे वी वैप का मिल गया और यहाँ से मेरा ट्रेड कहाँ तक गया, ऊपर तक। काफ़ी वेट करवाया इसने। यहाँ से मेरा ट्रेड गया जी, ये आपका पूरा पूरा 728 से लेकर और पूरा पूरा लो तक 700 आपका जो है 33-35 तक, यह ट्रेड पूरा का पूरा ऐसा गया। अब इसके बाद क्या और कोई मेरे को उसी दिन मिला या नहीं मिला, उसी दिन कोई मेरे को ट्रेड मिला या नहीं मिला, तो उसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर ये क्रॉसओवर आया 4 और आपका 9 का, आपका 19 का। उसके बाद आपका जो है वी वैप के नीचे क्लोजिंग हो गई और क्लोजिंग होने के बाद यहाँ से आपको बेरिश ट्रेड मिला या नहीं मिला, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने शॉर्ट पोजीशन, ये बेरिश ट्रेड आपको मिला या नहीं मिला, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने ये ली कहाँ पर एंट्री होती है हमारी एंट्री होती है वी वैप के क्रॉसओवर पर 728 पर। और हमारा ट्रेड कहाँ तक जाता है, हमारा ट्रेड जाता है दोस्तों आपका पूरा पूरा 718 तक, पूरे 10 रुपये। यहाँ से 10 भी ना लेते, 7 रुपये ले लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। 728 पर लिया, 720 पर आप लोग निकल जाते। 1% मार्जिन रखना, 1% आपको मिलेगा तो आप 1% ले सकते हैं। यहाँ से कुछ लोग कहेंगे कि ये 1% पूरा नहीं चला, आपके सामने बिल्कुल सही बात है। सेफ बाइंग के लिए अगले पिवट पर भी आप अपना बुक कर सकते हैं। ये केवल एक साइकोलॉजिकल तरीके से आप लोग कर सकते हैं। 1% मैक्सिमम लेकर चलिए और अगले पिवट पर आप रेट टू रेट का अपना जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग की लिए भी मैं आपको एक आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। अब टाटा मोटर का इससे पिछले दिन आता हूं, कोई रैंडम ही चेक कर रहा हूं आपके सामने, कोई वैसे आपके सामने और चीजें मैं नहीं दिखा रहा हूं आपके सामने। रैंडम ही, ऐसा नहीं है स्टॉप लॉस नहीं होते, स्टॉप लॉस भी होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्टॉप लॉस किसी भी जर्नी में नहीं होते। अगर जो लोग कहते हो आपको कि स्टॉप लॉस नहीं होते, या तो वो झूठा इंसान है या भगवान है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टॉप लॉस कभी भी ना हो। ALTV किया मैंने, ALTV करने के बाद आपके सामने आज का हाई भाव को मैंने मार्क कर लिया, उसके सामने आज के लो भाव को मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ से मेरे को देखना है कि मुझे किसी चीज़ का क्रॉसओवर मिल रहा है, लो का या हाई का क्रॉसओवर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 110% मेरे को एक क्रॉसओवर मिल रहा है। कौन से वाला क्रॉसओवर मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है ये वाला क्रॉसओवर। अगर मैं यहाँ से ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं पिछले पिवट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ और यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट होता हुआ मुझको दिखाई दे रहा है। यहाँ का भी अगर मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ, हिट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपके सामने इसी दिन आगे चलता हूं, इस वाले ट्रेड में मुझे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अगला मेरे को कोई ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहां से हम लोग बुलिश ट्रेड ले सकते हैं क्या, पिवट के क्रॉसओवर से? नहीं ले सकते, क्योंकि कैंडल वी वैप के नीचे है और क्रॉसओवर भी यहां पर अभी तक बुलिश के लिए नहीं आया है। कैंडल वी वैप के नीचे काम कर रही है। हम यहां से एक बेरिश ट्रेड का प्लान करेंगे इस वी वैप के क्रॉसओवर के नीचे। वी वैप के नीचे है, पिवट पॉइंट क्रॉस हो चुका है, यहां से हम लोग सेकंड ट्रेड अपना लेंगे। और क्या इस सेकंड ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, यह अब हमें आप ही बताओगे कि प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट पोजीशन में या नहीं हुआ है। तो 110% प्रॉफिट हुआ है और बहुत बढ़िया आपके सामने प्रॉफिट हमें टाटा मोटर के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रैंडम ही आपके सामने चेक कर रहा हूँ, कुछ भी आपके सामने जो है मैं अपने चार्ट नहीं लेकर आ रहा हूँ। कितने पॉइंट यहाँ से चला, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने पॉइंट लेकर निकलो भैया, 1% लेकर निकलो। 741 पर मैंने बेचा और नीचे तक गया जी 721 तक, 20 पॉइंट टाटा मोटर में। नहीं चाहिए, 8 पॉइंट लूंगा, 10 पॉइंट लूंगा, निकल जाऊंगा, क्योंकि एक SL ऑलरेडी मैं आज के दिन दे चुका है। ये थी 24 दिसंबर की बात। आज आपका जो है 27-28 दिसंबर में यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। एक और दिन पिछला चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसमें क्या करना है। तो 10 बजे मैं आता हूँ, 10 बजे आकर मैंने एक लाइन खींची। आज के दिन का मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ।
ये मेरा हाई भाव है, ये मेरा लो भाव है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्रॉसओवर चाहिए, या तो हाई लो का क्रॉसओवर मिल जाए, या मेरे को यहाँ पर जो हैगा पीवी डिस्क का जो हैगा वी वैप का क्रॉसओवर मिल जाए। तो आप बड़े मजेदार की एक बात सुनना, यहाँ से आने के बाद आपके सामने इसके बाद आपका यहाँ पर इसका लो का तो क्रॉसओवर नहीं हुआ, यहाँ पर आप ऊपर जाते हो तो ये वी वेब का क्रॉसओवर आ चुका होगा। पर आप देखिए 4 ईएमए ने 9 ईएमए को क्रॉसओवर नहीं दिया था, इसने क्रॉसओवर दिया यहाँ पर आकर ये 10:30 बजे। वी वेब को क्रॉसओवर किस टाइम दिया आप गौर से देखना, मैं इस ड्राइंग को थोड़ी सी और बड़ी करके आपके लिए जूम करके दिखा देता हूँ। ये समझने वाली बात है, जो समझ गया वो कामयाब हो जाएगा इसके अंदर। आप ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि वी वेब को क्रॉसओवर दे दिया ये 10 बजे के बाद, पर यहाँ से 4 ईएमए ने 19 ईएमए को क्रॉसओवर दिया हाई को ब्रेक होते हुए। तो भैया मेरी एंट्री यहाँ से होगी, मेरी एंट्री यहाँ से नहीं होगी, यहाँ नहीं मैं घुसूंगा, मैं एंट्री करूंगा यहाँ पर। क्या यहाँ से मेरा अगले पीरियड तक पैसा बना या नहीं बना, इसे मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने। मैं यहाँ पर जाता हूँ कि अगले पिवट तक मेरा यहाँ से टारगेट हुआ या नहीं हुआ। तो लॉन्ग पोजीशन मेरी कनी, आज का मेरा लो हो गया ये, और ये चला जी आपका ऊपर पूरे 7 रुपये का आपको ट्रेड यहाँ से 6 रुपये 14 पैसे तक का आपको ट्रेड यहाँ से दिखाई दिया। आप चाहते तो यहाँ से अगले पीरियड तक भी आप लोग निकल सकते थे, क्योंकि स्टॉक में 5x का मार्जिन मिल जाता है। तो भैया ये मैं रैंडम ही आपके सामने टाटा मोटर चेक करो। अब कुछ लोगों का मेरे से ना एक सवाल होना चाहिए कि सर हम स्टॉप लॉस क्या लें। अगर आपने यहाँ पर दोस्त मेरे एंट्री करी दादा, अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी तो आप अपना स्टॉप लॉस या तो जो हैगा 19 ईएमए के नीचे का लगाइए, या आप जो हैगा अपना स्टॉप लॉस वी वैप के नीचे का लगाइए। अगर आपका स्टॉप लॉस सपोज कि वी वैप और 19 ईएमए बराबर बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो अब भैया वी वैप के नीचे का स्टॉप लॉस ले लो। सेफ स्टॉप लॉस आप लोगों को लेकर चलना है। आप लोगों को जो स्टॉप लॉस लेना है, अगर 19 ईएमए या वी वैप बराबर बराबर में है या पिवट पॉइंट भी बराबर में है, तो तीनों के नीचे का स्टॉप लॉस ले लो। मतलब स्टॉप लॉस आपको ऐसा लेना है अपना साइकोलॉजिकल, कि जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आप अपने ट्रेड की तरफ निकल जाओ। अगले में दिखाता हूं आपको कि आप स्टॉप लॉस किस तरीके से ले सकते हो। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका ये वाला ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हुआ भैया, यहाँ से ये क्रॉसओवर आ गया ना भैया। मैं 19 का स्टॉप लॉस क्यों लूं, मैं वी वेब के ऊपर तक का तो स्टॉप लॉस कम से कम लूंगा, तो वी वेब के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। क्योंकि यहां पर मेरे को कितने सिक्योरिटी मिल गई, मेरे को 19 ईएमए के ऊपर का मिल गया, मेरे को पिवट पॉइंट का भी मिल गया सपोर्ट, और साथ में मैं वी वेब के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दूंगा ना, और वहां पे क्लोजिंग बेस पर लगाऊंगा। मैं इसे नहीं है कि टच करा वी वेब को और वापसी आ गया, उसके ऊपर कम से कम कैंडल 5 मिनट की क्लोज होनी चाहिए। मैं ऐसे कर कर अपना साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लूंगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि कुछ सीखने के लिए मिला होगा। फिलहाल तो मैंने आज रैंडम एक टाटा मोटर ही टेस्ट किया है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपने जब इसमें स्टॉक्स टेस्ट किए तो आपको कैसा दिखाई दिया। तो एक बारी मैं रूल दोबारा से आप लोगों को बता देता हूं और फिर आगे मैं क्लोजिंग करता हूं। 10 AM के बाद हम अपने ट्रेड को ढूंढेंगे। बुलिश जाने के लिए आपका 4 EM में 19 EM को ऐसे क्रॉसओवर दे चुका होना चाहिए या दे रहा होना चाहिए। बेरिश के लिए ऊपर की तरफ से 4 EM में 19 EM को क्रॉसओवर दे रहा होना चाहिए। बुलिश एंट्री के लिए हमें वी वेब के ऊपर ही बुलिश एंट्री होगी, बेरिश एंट्री वी वेब के नीचे एंट्री होगी। एंट्री पॉइंट कैसे कैसे सिलेक्ट होंगे, या तो 10 बजे से पहले का लो और हाई का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए, या वी वेब का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए बट उसके अंदर 19 और 4 EMA के क्रॉसओवर भी साथ में चाहिए होंगे, या उसके बाद 10 बजे के आपका पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाई दे, पर उस समय जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ रहा हो उस समय 4 और 9 EMA भी उसी आपकी वाली कंडीशन में, और वी वेब के बेरिश जाने के लिए वी वेब के नीचे कैंडल होनी चाहिए। वी वेब के ऊपर जा हो तो वो बुलिश के लिए कैंडल काम करेगी, बुलिश जाने के लिए वी वेब के ऊपर कैंडल होनी चाहिए। इन रूल को आप लोग नोट कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसी स्ट्रेटेजी लगी। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि हमने मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज किए, हमने वी वेब का यूज किया, हमने पिवट पॉइंट्स का यूज किया, हमने ईएमए का यूज किया, हमने डे के हाई लो का यूज किया। तो इतने सारे सिनेरियो को जब हम लोग मैच कर देते हैं तो ये एक स्ट्रेटेजी का रूप बन जाता है।
अकेले इंडिकेटर से स्ट्रेटजी नहीं बनती है, मल्टीपल इंडिकेटर्स को वेरीफाइड कर कर चेक कर कर बनाई गई ये स्ट्रेटजी होती है। तो उम्मीद यही करूंगा कि इस स्ट्रेटजी को आप लोग भी बैक टेस्ट करेंगे, कमेंट्स करेंगे, साथ में आप लोग मुझे बताएंगे, शेयर करेंगे कि इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड मिल रहे हैं और हम इस तरीके से अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मेरी कुछ मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर कुछ बेटर लगा हो तो अपने चैनल को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी सब्सक्राइब करिए, औरों से भी करवाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग शक्तिशाली बनेंगे उतनी नॉलेज मैं आप लोगों के साथ अच्छी बांटूंगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों फिर से आपसे मुलाकात करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।